फोर्सेस के हेड बनने की एक ख्वाहिश है आर्मी चीफ की, जिसके लिए उन्हें एक नया ओहदा सीडीएस का दिया जाएगा। और पसे पर्दा क्या चल रहा है इस पर कोई बात नहीं करता, कोई इसके ऊपर खबर नहीं देता। लेकिन जब भी कोई काम करती है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे गुज़िश्ता 4 सालों से, तो वो अपने आप को और अवाम को और लोगों को और हुकूमत को और अपने सारे साथियों को ये धोखा देते हैं कि बस ये आखिरी काम है, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि इन्हें हमेशा से जीतने की आदत पड़ी हुई थी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। इन्होंने कायदे आज़म के साथ लड़ाई की, ये जीत गए, इनका दाव लग गया। कायदे आज़म बहुत बुजुर्ग थे, सोशल मीडिया नहीं था, हालात वैसे नहीं थे। फातिमा जिन्ना से इन्होंने लड़ाई की, ये जीत गए, इनका दाव लग गया। लियाकत अली खान से जीत गए, शेख मुजीब से ये लोग तो जीत गए, लेकिन पाकिस्तान हार गया, 2 टुकड़े हो गया। जुल्फ़िकार जी भुट्टो से ये जीत गए, बेनज़ीर भुट्टो से ये जीत गए, बार बार नवाज शरीफ से जीतते रहे। तो इन्हें लगा ये इमरान खान से भी जीत जाएंगे, लेकिन दुनिया बहुत आगे निकल गई थी। अब पिछले 3.5-4 साल से ये अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम को भी धोखा दे रहे हैं और अपने साथियों और सहूलतकारों को भी धोखा दे रहे हैं। यानी सबसे पहले इन्होंने धोखा दिया कि इमरान खान की हुकूमत गिरा लेना, फिर सब ठीक हो जाएगा। हुकूमत गिरा ली, कुछ भी ठीक नहीं हुआ, लोग बाहर आ गए। फिर कहा जी कि पीडीएम की सरकार बना लें, सब ठीक हो जाएगा, फिर भी कोई ठीक नहीं हुआ। मीडिया को कंट्रोल कर लें, फिर भी कोई ठीक नहीं हुआ। एहतजाज को ताकत से जरा एक दफ़ा कुचल देते हैं, जो इन्होंने इसमें सिलसिला शुरू किया था मई 2025 में, वो भी करके देख लिया, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर जनाब इन्होंने अपोजिशन लीडर अपनी मर्जी का बना दिया, ये कर लेंगे तो काबू हो जाएगा सारा कुछ, फिर भी कोई काबू नहीं हुआ, कुछ नहीं हो सका। फिर इन्होंने बाद में तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान भी छीन लिया कि जनाब इंतखाबी निशान ले लेंगे, बस यहाँ मसला हल हो जाएगा। मसला फिर भी हल नहीं हुआ। इमरान खान साहब को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, जेल में डाल दिया, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। इसके 10-20 हज़ार बंदे उठा के जेल में डाल देते हैं, वो भी कर दिया, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। 1 लाख से ज़्यादा बंदों पे मुकदमा दर्ज कर देते हैं, कोई बंदा मंजर आम पे आएगा ही नहीं इलेक्शन के लिए भी, वो भी करके देख लिया, मसला हल नहीं हुआ। लेवल प्लेइंग फील्ड ही छीन लेते हैं, वो भी छीन के देख ली, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। ये हर काम करते हुए यही सोचते रहे कि ये आखिरी काम है, ये करने के बाद हम सब ठीक कर लेंगे। अगवा बराए बयान हम करवा लेते हैं, जबरी गुमशुदगियां करते हैं, उससे मसला ठीक हो जाएगा, फिर भी मसला ठीक नहीं हुआ। फिर 8 फरवरी को इन्होंने जाली फॉर्म 47 जारी कर दिया धांधली करके कि अब तो मसला ठीक हो ही जाएगा, लेकिन फिर एक नया मसला शुरू हो गया। यानी हर वो चीज़ इन्होंने जो की, ज़बरदस्ती पार्टी छुड़ाई रहनुमाओं से, इमरान खान को अंदर डाल दिया, उसकी बीवी को अंदर डाल दिया, गिरफ्तार कर लिया। तो इन्हें लगा कि जनाब ये मसला अब हल हो जाएगा, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। एक के बाद एक करके इन्होंने 300 मुकदमात इमरान खान के खिलाफ दर्ज किए और हर मुकदमे पे सोचते थे कि अब मसला हल हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। मीडिया पे मुकम्मल तौर पे बंदी लगा दी गई, गोलियां चला दी, आवाम का कत्लेआम कर दिया, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। 26वीं तरमीम इन्होंने कर ली, एमपीएस एमएनएस को, उनके घर की खवातीन को अगवा कर लिया, बच्चों पे टॉर्चर किया, बेशुमार खवातीन को जेलों में डाल दिया, सड़कों पे घसीटा, फिर भी इनका मसला हल नहीं हुआ। फिर इन्होंने सोचा कि ट्रंप को मना लेते हैं, मसला हल हो जाएगा। जाके ट्रंप को मना लिया, इनका मसला फिर भी हल नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा कि इसराइल को भी राजी कर लेते हैं, वो भी करने की इन्होंने कोशिश की, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। फिर इन्हें लगा कि अब इंडिया के अपने तैयारे गिरा लिए हैं तो अब हमारा मामला ठीक हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा, लेकिन मसला फिर भी हल नहीं हुआ। अब 27वीं आईनी तरमीम ला रहे हैं और दावा यह है कि इसके बाद मसला हल हो जाएगा। आपका मसला कभी हल नहीं होगा, आप उल्टे लटक जाए, आपका मसला हल नहीं होगा। मसला आपका तभी हल होगा जब आप अवाम को उसका मैंडेट वापस कर देंगे, जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत बंद कर देगी। फर्ज करें कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब को दोबारा हुकूमत में आने देती है और कल को रिलेशन बना के इमरान खान साहब के साथ मिलकर और बाद में किसी और के साथ भी ज्यादती करते हैं। फर्ज करें, मैं ये कह रहा हूँ, इमरान खान साहब मानते तो नहीं इस बारे में और उनका तो मूड बहुत मुख्तलिफ नजर आता है, तो फिर भी मसला हल नहीं होगा, याद रखिएगा। कौम उसके साथ खड़ी हो जाएगी बाद में। अब कौम जो है वो सियासतदानों के हक में नहीं है या उनके खिलाफ नहीं है, कौम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के घटिया फैसलों के खिलाफ है और उन्हें लगता है कि ये कौम के लिए, मसाइल के लिए ये जिम्मेदार है। लिहाजा मसला हल अब नहीं होना आपका, अब मसला एक ही दफ़ा हल होगा और वो तभी हल होगा जब पाकिस्तान की आवाम मसले को हल करेगी। एक तो जो जर्नैलों की ख्वाहिश है ना एक्सटेंशन की, इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इनका कुर्सी छोड़ने को दिल ही नहीं करता, जो बैठ जाता है कुर्सी के साथ चिपक जाता है। 1 इंच ज़मीन इनमें से किसी ने फतह नहीं की। और एटम बम बनने के बाद कोई हमारी ज़मीन फतह करने तो आएगा नहीं, कोई पागल ही होगा जो आएगा पाकिस्तान में, जनाब फलाना इलाका मैंने फतह करना है, हमारे पास भी अब एटम बम है, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि कोई फतूहात नहीं है। कश्मीर हमारा वैसे ही मकबूजा है, भारत ने हमारा पानी रोका हुआ है लगातार, इसके बावजूद कुर्सी से जो चिपक जाता है वो उतरता ही नहीं है। आप जितने जर्नैल देख लें, कोई एक मुझे आप बताएं जो आराम से छोड़कर गया हो।
हर एक का दिल करता है, चाहे वो राहील शरीफ था, चाहे वो जनरल बाजवा था, चाहे अभी ये आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, ये भी नहीं जाना चाहते। इससे पहले भी कोई नहीं जाना चाहता था। ये आखिरी महीना, फेयरवेल का महीना, कहीं जा ही नहीं रहे फील्ड मार्शल। उन्हें पता है उन्होंने यहाँ पे रहना है। अभी 107.3 टन से ज्यादा सोना। 1 टन में 1000 kg होता है, 10 टन में 10,000 kg होते हैं। और अगर आप 100 टन की बात करें तो उसके अंदर फिर आप अंदाज़ा करेंगे कितना होता है, 1 लाख kg। तो जनाब ये जो है यहाँ से सोना निकला 160 टन सिर्फ 2017 में। पिछले साल 2024 में यहाँ से जो सोना निकला था वो 64 टन सोना यहाँ से 2024 में निकला था। अब इसकी मालियत कितनी होती है, देखिए पिछले साल जो निकला वो $7 अरब से जायद का था। पिछले साल जो सोना निकला था। सोना सूडान के मुख्तलिफ इलाकों में फैला हुआ है। ये जो कत्लेआम सूडान में हो रहा है ये उन्हीं एरियाज में हो रहा है जहां पे मादनियात ज्यादा हैं। पाकिस्तान का मॉडल आपको पता है ना, ऑपरेशन वहीं पे होते हैं, हालात वहीं खराब होते हैं जहां पे मादनियात होती हैं। इसी तरह जहां पे वसाइल होते हैं वहीं पे मामलात खराब हो जाते हैं। ये पुराना कानून है दुनिया का। तो अब सूडान के अंदर जिन इलाकों में सोने के बड़े बड़े ज़खायर हैं उन्हीं इलाकों के अंदर जो है वो शोरिश है और एक लड़ाई चल रही है और सोना बड़े पैमाने पे सूडान से बाहर निकल कर स्मगल भी हो रहा है। यानी अगर सूडान की जो कैपेसिटी है वो इतनी है कि आप 7 से 10 अरब डॉलर का सोना बड़े आराम से हर साल आप सूडान में से निकाल सकते हैं। और ये बहुत बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान 1 अरब डॉलर के लिए, 2 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी उधर भागता है। और सूडान के अंदर सिर्फ मैं सोने की बात बता रहा हूँ। अभी ज़रई अजनास की बात मैंने आपको नहीं बताई। अभी मैंने उनकी दूसरी अजनास की बात आपको मैंने नहीं बताई। जो दूसरी तीसरी मादनियात हैं उनकी बात मैंने आपको नहीं बताई, सिर्फ सोने की बात बता रहा हूँ। उनके जो दीगर मादनी ज़खायर हैं पेट्रोलियम के या दीगर, उनके बारे में भी मैंने कुछ आपको नहीं बताया, क्योंकि गरीब मुल्क है तो बहुत सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर होना बाकी है। लेकिन सूडान के अंदर बेशुमार मादनियात हैं जिनमें सोना तीसरे नंबर पे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है। अब वहाँ पे हुआ क्या कि कुछ अरब ममालिक ने, जिनमें यूएई भी शामिल है, इन्होंने वहाँ पे एक तंजीम को सपोर्ट किया और ये एक मुसल्लह तंजीम थी। बहुत सारे इलाकों से जो है वो इकट्ठे हुए मुसल्लह अफराद और ये इकट्ठे होकर पहुँच जाते हैं सूडान में और ये वहाँ पे हुकूमत और उनकी फ़ौज से लड़ना शुरू कर देते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में। जिन इलाकों में ये कंट्रोल करते हैं उन इलाकों के अंदर मादनियात बहुत ज़्यादा हैं। अब एक जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने एक एमरजेंसी के अंदर एक सेशन बुलाया है अल फशीर के इलाके में जो एक किलिंग हुई है उसके मामले पे। अब इसके बारे में कुछ हमारे पास यहाँ पे सैटेलाइट इमेजेस भी हैं, मैं आज देख रहा था, और उसमें दिखा रहे हैं कि जगह जगह खून के धब्बे हैं, जगह जगह पे खून बिखरा हुआ है, लाशें बिखरी हुई हैं। बेशुमार इंसानों का वहाँ पे कत्ल किया गया। आप अगर बहुत मोहतात भी हों तो जो सबसे कम तादाद बताने वाले लोग हैं वो भी हज़ारों में 25,000 तक बताते हैं कि इतने लोग मारे गए।